सर पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करते जा रहे हैं कि हम बहुत सारे मामले आपसे डिस्कस करेंगे। आपने एक प्रोग्राम में कहा कि आपने आईपीपी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत कर ली, फिर एक प्रोग्राम में कहा कि नहीं अभी आपने फैसला नहीं किया है। अभी मैं आपका स्टेटस पूछ लूं कि अभी आप आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं या अभी भी आपने नहीं की है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, मैंने किसी प्रोग्राम में कभी नहीं कहा कि मैंने आईपीपी में शमूलियत कर ली। बिल्कुल मेरी बातचीत हो रही है और मेरे बड़े अच्छे मरासिम में हमेशा मैं कह रहा हूँ आईपीपी वालों से, और मैं इसके ऊपर अभी भी गौर कर रहा हूँ कि कैसे जो है कि क्योंकि सिंध के डायनामिक्स और पंजाब के डायनामिक्स और केपीके के फर्क है, तो मुझे सिंध का पूरा सिस्टम देखना है, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा आप लोग के सामने आएगा। अच्छा, लेकिन सर जब आप आईपीपी की लॉन्चिंग टीम में मौजूद थे, यानी उस सेरेमनी में मौजूद थे, तो आप ज़ाहिर कुछ सोच कर गए होंगे वहां पर? जी बिल्कुल मैं मौजूद था और मैं दूसरे दिन भी मौजूद था। मेन चीज ये है कि मैं सिंध को उस वक्त वो पंजाब के, देखिए ज्यादातर लोग पंजाब से आए हुए थे और पंजाब के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। जहां तक सिंध की बात थी तो मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई सिंध में कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लूंगा ना। देखें जब तक चीजें क्लियर नहीं हो तो मैं उसमें कूदूंगा नहीं, क्योंकि देखें सिंध में अलग डायनामिक्स है, पंजाब में डायनामिक्स अलग है इलेक्शन के। ठीक है, इसलिए मैं रुका हुआ, कुछ चीजों को मैं वाजे करना चाह रहा हूँ, एक दफा वाजे हो जाएगा तो फिर उसके बाद। अच्छा सर, आपने ज़ाहिर है मेरे प्रोग्राम में ये बात आपने कही थी कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ऑफर्स हैं और एमक्यूएम भी आपको बुला रही है। आपकी बातचीत तो ज़ाहिर है कि मुतादिद पार्टीज के साथ चल रही होगी। अब सिंध की चूंकि डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ते आपके मजबूत हुए हैं? कोई सोच रहे हैं कि आप उनको ज्वाइन कर लें? देखिए मेरे पास पीपल्स पार्टी से भी है और एमक्यूएम से भी है। इसमें एमक्यूएम से मेरी परसों और भी बात हुई थी, उनके कुछ सीनियर रहनुमाओं से, मगर इस वक्त तक मैंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अब मैं उसकी वजह ये है कि मैं आईपीपी को भी देख रहा हूँ, क्योंकि उनके क्या चीजें हैं। मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर मैं इन चीजों को क्लेरिफाई कर दूंगा। अच्छा, आपका कोई चांस तो नहीं है पीटीआई में वापस जाने का? क्योंकि होता है ना, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं, मेरा पीटीआई में जाने का कोई चांस नहीं, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं। अच्छा, मैं अदर काज़मी साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन महमूद साहब मुझे बता दें कि आपको क्या मुस्तकबिल का लग रहा है आईपीपी का? क्योंकि आप सेरेमनी में मौजूद थे, आपने देखा है आईपीपी एक अच्छे प्लेटफॉर्म को लेकर आई है, बहुत सारे बड़े सियासतदान, बड़े नाम जो पीटीआई के थे। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम को देखते हुए, क्योंकि पीटीआई का जो वैक्यूम है वो किसी ना किसी को तो भरना है। अच्छा। और आईपीपी जो है इसमें काफी मजबूत लोग आए हुए हैं। देखिए जहांगीर तरीन साहब उनमें और अलीम खान साहब ये और आमिर कियानी, जो 3 पंजाब में इस वक्त है, ये जो है पीटीआई को बनाने में इनका काफी मेजर रोल रहा है। जहांगीर तरीन, अलीम खान और आमिर कियानी, जो आमिर कियानी तो 28 साल पीटीआई को दे चुके हैं, और दूसरी बात वो पंजाब नॉर्थ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और काफी मेरा ख्याल से खान साहब के साथ जितना एक्टिव पंजाब में आमिर कियानी रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग रहे हैं। नहीं, आपके जैसे कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब हैं, आमिर कियानी साहब है, इमरान इस्माइल साहब है, वो भी कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है कि वो उन्होंने आया ज्वाइन कर ली है पार्टी? देखिए मुझे उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने बारे में कमेंट कर रहा हूं, और जो है उनके आप उन्हीं से नहीं सर, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर रहे हैं, फवाद साहब के साथ आपने डेला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़ाहिर आपके रास्ते तो हैं, आपको यू नो व्हाट दे आर अप टू, बातचीत तो होती होगी। देखिए मेरे राब्ते फवाद साहब के साथ भी हैं, मेरे राब्ते इमरान इस्माइल साहब के साथ भी है, अली जैदी साहब के साथ भी, सबके साथ हैं। मगर हर आदमी, देखें इमरान इस्माइल और अली जैदी अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब वही माइंड जो है वो देख रहे हैं कि जी अभी तक मेरे, जहां तक मेरा एक अंदाजा है, इमरान इस्माइल और अली जैदी अभी तक उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। मुझे जो है हमारे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब भी बात कह के गए थे कि परवेज खटक साहब भी ज्वाइन करेंगे आईपीपी, तो ऐसा कोई मामला है? देखिए परवेज खटक साहब से बात उस वक्त हो रही थी। अब ये नहीं पता कि परवेज खटक, ये एक चीज था कि परवेज खटक साहब ने पीटीआई के सारे ओहदे छोड़ दिए थे, और मेरी जब बात हुई थी उस वक्त वो मेरा ख्याल से वर्किंग कर रहे थे, वो देख रहे थे कि, क्योंकि देखिए वो एक बड़े जो है पुराने और कदावर पॉलिटिशियन है केपीके में,
उनके साथ काफी एमपीएस हैं, तो वो यही देख रहे थे कि वो एक मेरे ख्याल से पूरी टीम बना रहे हैं कि वो या तो अपना कुछ फ्लोट करें, जैसे मैंने कहा ना डायनेमिक्स फर्क है। ठीक। तो अब ये देखना है कि वो आईपीपी ज्वाइन करेंगे या अपना कुछ बनाएंगे, ये मैं इस वक्त कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, अदर गुफ्तगू तो आपने सुन ली है महमूद मौलवी साहब की। आईपीपी आपको लग रहा है कि इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2, क्योंकि मेजॉरिटी में वही लोग गए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा था सियासत से ब्रेक भी लेंगे। तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी महमूद मौलवी साहब की तरह कुछ और ऑफर्स पे गौर कर रहे होंगे, या कंफ्यूज्ड हैं, या वापसी की कोई राह हमवार हो सकती है उनकी? क्या मुस्तकबिल क्या है आईपीपी का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली हर किसी ने अपनी सियासत करनी है, चाहे कोई नई जमात बनाना चाहे या नई जमात को ज्वाइन करना चाहे। ये तो आइन और कानून में इसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। होता यह है कि जब भी कोई एक नई सियासी मूवमेंट या जमात उभरती हुई सामने आती तो लोगों के अंदर थोड़ा सा जोश आपको नजर आता है। जिस तरह आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, जिस जमाने में तहरीक इंसाफ के अंदर लोग शामिल हो रहे थे और बहुत सारे मोजिज दोस्त जो अभी इस जमात के अंदर हैं वो भी उसमें शामिल हुए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो माहौल मुल्क के अंदर पैदा किया हुआ था कि बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, अवाम की बड़ी शिरकत थी। आईपीपी में वो चीज मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। आईपीपी जो है ये बुनियादी तौर पे ये कोई इक्तदार में आने के लिए ये जमात नहीं बनाई गई है मेरी नजर में। जोड़ तोड़ करने के लिए जमात बनाई गई से मुराद अतर मतलब जिसने भी बनाई है, देखे ना, जो मोजिज क़यादत है उन्होंने बनाई होगी, किसी से मुशावरत की होगी, इसलिए कि अभी भी तो ये इस हुकूमत के मतलब हमें तो बज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब का नाम नजर आता है अतर, लेकिन बनाई गई पे बहुत सारे सवाल होते हैं। बनाई तो जाती हैं मुल्क में जमातें। जी बिल्कुल, वो उसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने मौजूदा हुकूमत की मुशावरत से हो सकता है बनाई हो ना। अच्छा। इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब और इस जमात के जो सबसे इंपॉर्टेंट रुकन है, जिनके पास सबसे ज्यादा होते हैं, वो तो वफाकी काबीना में बैठे हुए ओन चौधरी साहब। तो ये हम कैसे मान लें कि जनाब उनका मशवरा नहीं होगा हुकूमत से, तो हुकूमत से मशवरा करके बनाई गई हो सकता है। और ये पंजाब सेंट्रिक जमात है। इस जमात का मकसद जो वो वोट बैंक है जो खान साहब का या जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक था, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, उसको किस तरीके से अपनी तरफ मायल किया जाए। जो दीगर जमातें हैं क्या वो वोट बैंक ले सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान आपको पंजाब सेंट्रिक नजर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स डिफरेंट है और जिस तरह महमूद मौलवी साहब अभी फरमा रहे थे, मैं 100% उनसे एग्री करता हूं, सिंध के डायनामिक्स डिफरेंट है। इस वजह से वहां पे आपको जमात इतनी मुतारिक नजर नहीं आएगी। ये जो पंजाब में दोनों जमातों को इस चीज का इदराक है, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी, कि हम पंजाब नहीं जीत सकते अगर बल्ला बैलेट पेपर पे होगा। उसका वोट किस तरीके से तकसीम करना है, ये उस सिलसिले में मुझे लगता है कि एक कोशिश है ये जमात। ठीक है, लेकिन चूंकि जब हम जिक्र करते हैं नई जमात के वजूद का और फिर हम जिक्र करते हैं कि वो वजूद में आ रही है इलेक्शन से पहले, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि जाहिर है कहीं पर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है और वो हम देख भी रहे हैं। नदीमा फैसल साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ स्टैंड आउट करती है व्हेन इट कम्स टू पंजाब, क्योंकि जरदारी साहब एक बड़ा ही तवील दौरा करके पंजाब का गए हैं और मुलाकातें भी हुई हैं और फिर इलेक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन चले मैं उसको सवाल को थोड़ा सा और ट्विस्ट करके पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए, कोई कानून रह तो नहीं गया जिसमें कोई आईनी तरमीम कर रही हो, कोई चीज रह तो नहीं गई है? इलेक्शन कब करा रहे हैं आप लोगों ने? तो इलेक्शन मुहिम का आगाज कर लिया, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम उनकी जमात है वो इलेक्शन के मूड में नजर नहीं आ रहे। देखें जी, अपना जो आपने कहा ना इलेक्शन कैंपेन का, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर मौकफ है कि आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए और रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट एक बात की बात है। पहले कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, तो हमारी ख्वाहिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और यकीनन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट अपने हलकों में तकरीबन 80% फाइनल कर लिए हैं और 20% हैं कुछ हल्के जो हमारे कमजोर हल्के थे, वहां पे अब हमारी कोशिश है कि अच्छे कैंडिडेट्स हमारे पास आ जाएं। तो बाकी 80% हमारे हल्कों में कैंडिडेट हमने फाइनल कर लिए। अच्छा, तो पंजाब में आप लोगों ने क्या किया है? पंजाब में ही मैं आपको पंजाब में आप आईपीपी के साथ जा रहे हैं? नहीं जी, ये तो कहना कबल वक्त होगा ना, कुछ भी हो सकता है। किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, या हम अपना इलेक्शन अपनी पार्टियां इलेक्शन लड़े। ये कहना कबल वक्त बात है और किसी चीज को आप रद्द भी नहीं कर सकते कि फलां पार्टी से नहीं हो सकता। हमने दरवाजे पीपल्स पार्टी ने हर एक के लिए खुले रखे हुए हैं और पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है
जिसने कोलिशन हुकूमत चला के दिखाई है, सारे नुक्ता नजर पार्टियों को साथ मिला के कामयाबी के साथ 5 साल। यहाँ तो लोग 2 साल नहीं चला सकते इत्तेहाद कोई, हमने 5 साल चलाया। तो ये लेकिन चंद साहब, जब हम बात करते हैं इलेक्शन की, जो कि जाहिर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में, और इस पे अगर हम राजा रियाज साहब का बयान मद्देनजर रखें जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, या कुछ जैसे कि डार साहब ने भी कहा एक दफा के बजट के बाद कि हमने रख तो दिया है लेकिन हमें टेंटेटिव है कि अक्टूबर में होते नहीं होते, तो आप किस तरह मेक श्योर करेंगे एज अ जमात के जो पीडीएम की गवर्नमेंट है वो अपनी मुद्दत को पूरा करे और आईनी तरीकेकार से जाए और फिर इलेक्शन जो है अपने वक्त पर हो? देखिए जी, हम इस वक्त हमारे पार्टी के अंदर डिस्कशन भी हुई है जिसमें कोई सी एक फर्द ने भी राय नहीं दी कि इलेक्शन का इल्तवा होना चाहिए। और हमारी पार्टी का मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब ने अपने जलसे में कहा है कि हम अक्टूबर, पब्लिक स्पीच में कहा है, जरदारी साहब ने लाहौर गए उन्होंने कहा है, तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं है, या कोई ऐसा अभाम हमारे अंदर तो नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे या टाइम से आगे जा सकते हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई अभाम नहीं है। जिसके अंदर अभाम है आप उसी से ये जवाब ले सकते हैं। हम इस मामले में बिल्कुल कंफ्यूज भी नहीं है। अच्छा, कोई इख्तलाफ भी नहीं है आप लोगों का नून लीग के साथ, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी वाला मामला हो या चेयरमैन नादरा वाला मामला हो, कोई इख्तलाफ भी नहीं है नून लीग के साथ? नहीं, इख्तलाफात तो बहुत सारी चीजों पे हैं जी। इख्तलाफात तो हैं। तो वो इख्तलाफात तूल तो नहीं पकड़ जाएंगे इलेक्शन से पहले? लेकिन ये इख्तलाफात बड़े सीधे से हैं कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वफाक में भी जो पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्रीज हैं उनमें बहुत रुकावटें खड़ी की जाती हैं, और सैलाब ज़दगान के हवाले से बजट के जो प्रोजेक्ट थे जिसमें जो डिमांड थी पीपल्स पार्टी की उस हवाले से, और मुलाजमीन की तनख्वाहों और एग्रीकल्चर। लेकिन उन्होंने आपको 25 अरब रुपए बिलावल साहब के कहने पे मतलब हो तो गए, मिल तो गए, कर तो रहे हैं। बात तो सुन लेना, मेरी बात तो मुकम्मल का। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारी जो डिमांड्स थी, जो पार्टी की ने दी थी डिमांड्स, उसके ऊपर तो ये चीजें तो थी हमारे अंदर, अभी भी हैं। कुछ जरूर हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अभी ये जो चंद साहब आपने इख्तलाफात गिनवाए हैं, या जो मैंने आपको 2 इख्तलाफात बताए हैं, इसके अलावा कोई मेजरली इख्तलाफ है आप लोगों का चल रहा है इलेक्शन से मुताल्लिक कंडक्ट करने या ना करने में? जैसे कि आपने फरमाया कि वो रूम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, कुछ इख्तलाफात होते हैं जो पब्लिक को बताने वाले होते हैं, मीडिया को, कुछ होते हैं नहीं बताने वाले होते हैं। चंद साहब, जो आप छुपा रहे हैं ना वो भी मीडिया पे आ जाते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो मेरे ख्याल में जितना मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैं इतना ही दे सकता था, और इससे ज्यादा मैं नहीं आपको दे सकता। ठीक है।